हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। सो द ऑपोजिशन इज सिंपली नॉट गोइंग टू अलाउ एनी ऑफ दिस आई वॉश दैट इज टेकिंग प्लेस। सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली भांति समझती है कि जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग, राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब आप जहां सरकार में हैं जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।